हमारे धर्म और तांत्रिक ग्रंथों में मां महाकाली की उत्पत्ति को लेकर अनेक कथाएं मिलती हैं, लेकिन जो कथा तंत्र में सबसे अधिक मानी जाती है वो रक्तबीज के सहार से जुड़ी हुई है। रक्तबीज ऐसा असुर था जिसका रक्त धरती पर गिरते ही उसी के समान एक और रक्तबीज को जन्म दे देता था। उसे मारना तभी संभव था जब उसका रक्त धरती को छुए ही नहीं। तब आदिशक्ति ने उग्र रूप धारण किया और मां काली प्रकट हुई। मां काली ने युद्ध में रक्तबीज का रक्त स्वयं पिया और उसी क्षण उसका संहार कर दिया। इसी कारण महाकाली को रक्त, बलि और तामसिक पूजा से जोड़ा गया और तभी से मां काली को शराब, मांस और रक्त की बलि अर्पित की जाती है। ये मां का तामसिक रूप है, लेकिन मां काली केवल तामसिक नहीं है। बहुत से लोग उन्हें सात्विक रूप से भी पूजते हैं। सात्विक पूजा में मां को मिठाइयां, गुड़, फल, नारियल, नींबू, पान और नींबू की माला अर्पित की जाती है। मां काली भक्त के भाव को देखती है, भोग को नहीं। मां काली किसी को नहीं मानती। उनका उग्र रूप देखने में अत्यंत भयावह होता है। उनका रंग गहन काला होता है। मां के सही और पूर्ण स्वरूप का किसी को भी ज्ञान नहीं है। वे अपनी इच्छा से कभी 7 फुट की सामान्य स्त्री के रूप में दर्शन दे सकती है और कभी 10 फुट से भी अधिक विशाल और विकराल रूप में। उनके गले में नरमुंडों की माला होती है, हाथों में खड्गा और खप्पर होता है। लेकिन जब मां सौम्य रूप में दर्शन देती है तब वे केवल एक सामान्य काली स्त्री के रूप में दिखाई देती है और वो रूप अत्यंत तेजस्वी होता है। मां महाकाली की आवाज तेज, कठोर और साफ होती है। उनका स्वभाव उग्र और क्रोधी है, लेकिन मां के रूप में उनमें वात्सल्य भाव भी अत्यंत प्रबल होता है। आखिरकार वे मां ही है। शनिवार की अमावस्या को महाकाली का विशेष दिन माना जाता है। मां का निवास काली लोक में बताया गया है। हालांकि पृथ्वी पर उनके अनेक मंदिर हैं और जहां जहां मां काली की पूजा होती है वही स्थान उनका निवास बन जाता है। मां महाकाली मारण, मोहन से लेकर सभी प्रकार के कार्य करती है। बचाना और नष्ट करना दोनों ही कार्य मां से लिए जाते हैं। तंत्र मार्ग में मां महाकाली सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाने वाली देवी मानी जाती है, इसलिए उन्हें सबसे अधिक भेजा भी जाता है। लेकिन यदि साधक से कोई भूल हो जाए तो मां स्वयं भी क्रोधित हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को लगातार धन हानि हो, जन हानि हो, हर काम में नुकसान हो, किसी को लंबी बीमारी लग जाए जो ठीक न हो, या सपनों में काली का भयावह स्वरूप, बकरे की बलि या मुंडमाला दिखाई दे, तो ये सब मां काली से जुड़े लक्षण माने जाते हैं। इसमें कामधंधे बंद होना, हारी हुई बीमारियां लगना और हर प्रकार का नुकसान होना शामिल है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार काली हवन और काली पूजन करने पर ये स्थितियां सामान्य हो जाती है। बलि के बदले बलि दी जाती है और मां का उतारा करके उसे श्मशान में छोड़ दिया जाता है। ये ज्ञान साधारण नहीं है। ये तंत्र का गहन, रहस्यमयी और अत्यंत शक्तिशाली पक्ष है।